नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आपके साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों गेट सेट फ्लाई लर्न चैनल की। और वीडियो है कि मतलब पूरी दुनिया की लड़कियां ज़्यादा इंडियंस को मतलब इंडियंस दूल्हे क्यों पसंद करती हैं, मतलब इंडियन ज़्यादा मतलब लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, यही देती है ना, प्रेफरेंस। सॉरी, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब ऐसा इंडियन लड़कों में, तो ये मैडम ने बहुत अच्छी तरह वीडियो में बताया। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक, युवराज सिंह और हेजल कीच, एस जयशंकर और अब ये ब्रिटिश डिप्लोमेट रायनन हैरिस भी। एक टाइम था जब अमेरिकन मैन या फिर यूरोपियन मैन ज्यादा डिजायर्ड थे, लेकिन नाउ इट सीम्स हाईलाइट में आ चुके हैं हमारे देसी मैन। फॉरेन मैरिज एक्ट FMA के अंडर रजिस्टर होने वाले मैरिजेस इंडिया में पिछले 10 सालों में स्ट्राइकिंग 60% बढ़ चुके हैं। एक फन फैक्ट, डिड यू नो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, जैसे द एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी टाइटल मिला था, उनके और एक इंडियन सर्वेंट अब्दुल करीम के बीच एक प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप था, जिसे ब्रिटिश मोनार्की ने ऑलमोस्ट कुछ 100 सालों तक छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी। लेकिन स्टिल एक 60% हाइक एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है। सो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? सबसे पहले तो यूरोपियन वुमेन का इंडियन मैन से शादी करना कोई नया ट्रेंड नहीं है। 17वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर कॉलोनी सेटअप करने के लिए ब्रिटेन से कई सारे विडो औरतों को इंडिया लाया था, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश औरतों का इंडिया आना लिटरली बैन था। पर जब विडोज से भी बात नहीं बनी तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ के ऑर्फनेज लड़कियों को जो 13 साल की या उनसे ऊपर थी, उनको भी इंडिया भेजना शुरू कर दिया। एसिमिलेशन पॉलिसी के तहत इन ब्रिटिश औरतों और इंडियन मेल से ऐसे बच्चे हो जो सिर्फ बाय बर्थ इंडियन हो लेकिन कल्चरली पूरा ब्रिटिश हो। फिर इसके बाद कुछ 20वीं सेंचुरी के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और अमेरिका में लेबर्स और सोल्जर्स की शॉर्टेज हो गई थी। तो इस दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यूके और बाकी जगह पे भेजना शुरू कर दिया एज लेबरर्स या फिर एज सोल्जर्स। एक किस्सा ये भी है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस को गार्ड करने 1.4 मिलियन सोल्जर्स को वहां डिप्लॉय किया गया था, तब उनका इंटरेक्शन कई फ्रेंच वुमेन के साथ हुआ जो वहाँ पे उनके नर्सेज होते थे, होस्टेस बनकर उन्हें सर्व करते थे। उस दौरान भी कई सारे इंडियन मैन और फ्रेंच वुमेन के बीच बहुत सारे अफेयर शुरू हुए थे एंड कुछ अफेयर्स तो ऑब्वियसली शादी में भी तब्दील हुए थे। जेम्स बूहा खान और अब्बास अली वो सोल्जर्स थे जिनके इंटरकल्चरल मैरिजेस की स्टोरी उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। अब ओरिजिनली यहाँ से हिस्टोरिकली ये ट्रेंड शुरू हुआ, लेकिन आज कई सारे फैक्टर्स है कि इंडियन मैन फॉरेनर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गए, जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो लुक्स। हाल ही में फ्रांस की एक डेटिंग साइट ने दुनिया में कौन सी कंट्री के मेल्स हॉटेस्ट लवर्स है ये पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें इंडियन मेल्स 7th पोजीशन पर रैंक थे। वैसे एक दूसरे वेबसाइट ने ये स्टडी किया कि किस कंट्री के मेल सबसे ज्यादा हॉट है, एंड यहाँ भी इंडियन मैन 5th पोजीशन पर थे। आज तो AI ने तक एक्सेप्ट किया है कि इंडियन मैन आर मोस्ट अट्रैक्टिव। 2023 में ही ब्रिटिश लॉन्जरी कंपनी पोरमुआ ने एक AI बेस्ड 50 मोस्ट अट्रैक्टिव नेशनलिटीज का सर्वे किया, जिसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन इंडेक्स में AI के हिसाब से भी इंडियंस टॉप पर थे। एंड आई थिंक दिस हैज समवॉट टू डू विद देयर स्किन टोन आल्सो। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे आज इंडिया में वाइट स्किन का क्रेज है, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ब्राउन टैन स्किन का क्रेज है, जिसके पीछे की स्टोरी आई बेट शायद ही किसी को पता होगी। सो 1920s तक वेस्ट में भी तस्वीर पूरी तरीके से उल्टी थी। उस समय US और यूरोप में टैन स्किन को गरीबी या फिर लोअर क्लास से जोड़ा जाता था, एंड इसीलिए उस दौरान वहाँ की औरतें टैन होने से बचती थी बिकॉज व्हाइट स्किन वाज इक्वल टू हाई क्लास। लेकिन अचानक से 1923 में रातों रात ये टैनिंग को लेकर कॉन्सेप्ट ही बदल गया, जब उस वक्त की टॉप फैशन आइकॉन कोको शनेल अपने कांस ट्रिप के बाद पूरी की पूरी टैन स्किन के साथ लौटी। इसके बाद पूरे अमेरिका और यूरोप में टैन स्किन जैसे एक नया फैशन स्टेटमेंट बन गया और हर कोई वहाँ पर टैन स्किन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आयरॉनिकली इसके बाद वहाँ पर टैन स्किन का मतलब ये हो गया कि आप अमीर हो, क्योंकि अगर आप अमीर हो तभी तो आप बीचेस या फिर लग्जरी बोट्स पर एक वेकेशन को अफोर्ड कर सकते हो और टैन हो सकते हो। इससे एक और चीज हुई कि टैनिंग अब एक वुमेन लिबर्टी का सिंबल भी बन गया, क्योंकि अमेरिकन सन टैनिंग एसोसिएशन के मुताबिक शनेल की पब्लिक इमेज कुछ ऐसी ही थी, इसीलिए बाकियों में भी लिबर्टी केयर फ्री टाइप, और इसीलिए ये चीज बाकी पूरी कंट्री में भी एक सिंबल बन चुकी थी। इस बात की इम्पैक्ट अब बस इससे समझ सकते हो कि 1927 में हिस्ट्री में पहली बार वोग मैगजीन के कवर पर एक टैन मॉडल को जगह दी गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग USA ने कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्वे करके ये प्रूव किया कि टैन्ड गोल्ड स्किन टोन को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका इम्पैक्ट हमारे सेक्सुअल पार्टनर्स के सिलेक्शन में भी होता है। एंड आपको तो पता ही है, इंडियंस में यू कैन फाइंड ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन। एक और रीजन हो सकता है लो रेट्स इन इनफिडेलिटी। अमेरिकन
और यूरोपियंस ऑन एन एवरेज अपने लाइफ में 10 से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स बनाते हैं, वहीं इंडियंस इस इंडेक्स में बॉटम पर है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लेस सेक्सुअल पार्टनर्स मींस हैप्पी मैरिज इवेंचुअली, बेसिकली मोर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर वाइफ। बट लॉयल्टी के अलावा इंडियन मैन का इमोशनल होना भी उनका सिलेक्शन रेस में एक स्ट्रॉन्ग साइड है, ऐसा कहना है सीनियर रशियन फेमिनिस्ट मारिया आर्बुटोवा का। उन्होंने तो इंडियन मेल्स को रशियन गर्ल्स का बेस्ट फिट हस्बैंड तक डिक्लेयर कर दिया है। उनका मानना है कि इमोशनल पर्सन ज्यादा एम्पैथी के साथ सीरियस और सस्टेनेबल रिलेशनशिप में बिलीव करता है। ऑन द अदर साइड वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न बॉयज में एक सुपरमैन कल्चर है। यह आइडियोलॉजी उन्हें टफ, इमोशनलेस और सेल्फ सेंटर होने को इंस्पायर करती है, जिससे वो अपने पार्टनर्स के सामने कभी उतना वल्नरेबल नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट माया की ये बातें अभी रिसेंट के सर्वेज में प्रूव भी हुई है, जिसमें 21st सेंचुरी में भी मेजर इंडियंस कैजुअल रिलेशनशिप की जगह पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ही प्रेफर कर रहे थे। इसीलिए उनका नेचर फैमिली ओरिएंटेड भी होता है और इंडियंस का ये फैमिली प्रेफरेंस यूएस जाकर भी नहीं चेंज होता है। 2019 में ही यूएस कम्युनिटी सर्वे में ये सामने आया कि 94% इंडियन इमिग्रेंट्स विद किड्स स्टेबली मैरिड थे, जबकि वहीं व्हाइट अमेरिकन में बस 66% मैरिजेस ही स्टेबल थी। वेस्ट कंट्रीज की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिलीज। इंडिया में जहां पर 100 मैरिजेस पर एक डिवोर्स होता है, वहीं 50% अमेरिकन मैरिजेस ब्रेकअप हो जाती है। इसके वजह से वुमेन को बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है। पहली तो आउट ऑफ मैरिज किड्स, जो OECD कंट्रीज का मेजर प्रॉब्लम है। इससे ही जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम है सिंगल पेरेंटिंग, एंड ये ट्रेंड सारे OECD कंट्रीज में इतना है कि 5 साल तक के 12% बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिनमें से 90% तो सिंगल मदर्स है, जो यूजुअली फाइनेंशियली काफी वल्नरेबल होती है। बट ऑन द अदर हैंड 63% इंडियंस अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं और किड्स एंड फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बट यूएस में इंडियंस वेल एजुकेटेड है। वहाँ लगभग 70% इंडियंस ग्रेजुएटेड है कंपेयर टू 28% यूएस नेशनल्स। वहाँ के इंडियंस का एवरेज एनुअल इनकम भी $39,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन से काफी ज्यादा है। चलो अब बात करते हैं रिसेंटली राइजिंग इंडियंस के सॉफ्ट पावर की। आज इंडियन सिलिकॉन वैली में 9% कंपनीज के ओनर्स हैं। इंडिया का कल्चर एक मेजर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। हर साल 17 मिलियन टूरिस्ट योगा के लिए इंडिया आते हैं, जिसमें से 40% फीमेल्स होती है। ऋषिकेश तो है ही फेमस अपने विपासना सेंटर्स और रिवर राफ्टिंग के लिए। देन टॉकिंग अबाउट इंडियन मूवीज, जिन मूवीज और सॉन्ग्स ने हमारे रिच वाइब्रेंट कल्चर को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर बनाया है। लास्ट ईयर इंस्टाग्राम के मोस्ट ट्रेंडिंग 20 रील्स में से 15 इंडियन सॉन्ग्स थे, और अभी रिसेंट टाइम्स में भी दंगल, RRR, नाटू नाटू की सक्सेस ने इंडियन स्टाइल एंड ऑथेंटिसिटी का एक नया फॉलोअर बेस बना दिया। एंड ट्रस्ट मी, दिस हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। 1951 में रिलीज हुई थी राज कपूर की फिल्म आवारा। अकेले इस एक मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को दीवाना बना दिया था, स्पेशली रशियंस को। इसलिए 1954 में जब पहली बार राज मॉस्को लैंड हुए थे, तो बिलीव इट और नॉट, फैंस ने राज की कार को ही हवा में उठा लिया था। रशियन फैंस ने, इवन रशियन पीएम और उनके मिनिस्टर्स ने एक बार नेहरू जी का वेलकम आवारा हूँ इस गाने के साथ किया था। रशियंस राज कपूर के गूफी स्माइल और स्टाइल के इतने फैन हो गए थे कि उन्हें रशिया में एक सेक्स सिंबल मानने लगे थे। सो बेसिकली इंडियन सिनेमास काफी हद तक इंडियन मेल्स को स्पॉटलाइट में लाने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। इसके साथ ऑफकोर्स इंडियन फूड, जो भी इंडिया के सॉफ्ट इन्फ्लुएंस पे काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। इंडियन क्यूजीन जो वर्ल्ड्स 4th फेवरेट फूड है, और इसीलिए फूड डिप्लोमेसी के इंपॉर्टेंस समझते हुए 2017 में पीएम मोदी ने जापानीज पीएम से ये कहा था कि वो जापान में और ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स को देखना चाहते हैं, जिससे स्लोली बट स्टेडीली इंडियंस एज अ कम्युनिटी का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का एक तरीके से पॉपुलैरिटी उस एरिया में बढ़ता जाएगा। इन सब फैक्टर्स के चलते आज इंडियंस यूएस में इंटररेशियल मैरिजेस करने वाले ग्रुप में सबसे आगे हैं। 58% इंडियंस इंटररेशियल मैरिजेस में इन्वॉल्व है। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे क्लोजली देखे ना तो इसका रीजन इन वेस्टर्न कंट्रीज का सेक्स रेशियो भी हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया में फीमेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है, वहीं पे मिडिल ईस्ट, चाइना और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेल सेक्स रेशियो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इन सारे कंट्रीज को देखें तो मैरिज लाइक स्टेबल, लिबरल, डेमोक्रेटिक, डाइवर्स एंड इंक्लूसिव कल्चर वाली कंट्री मोस्टली इंडिया ही बचती है। सो मेरे हिसाब से हो सकता है ये भी एक रीजन हो कि इंडियन मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। बट ये मेरा मानना है, इस पे आपका क्या कहना है? आपको अगर इन सारे रीजन के अलावा कोई भी रीजन सूझता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर देना। आई वुड लव टू नो। बट हाँ, आजकल इंडियन में कुछ एप्स इंडियन लड़कियों को गोल्ड डिगर्स बना रहे हैं। कैसे, क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, ये सब कुछ जानने के लिए हमने इस पे डिटेल वीडियो बना रखा है। आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी भाई, मजा आ गया वीडियो देखने का। और क्या मतलब, लड़कियां वाकई भाई इंडियन लड़कों ने तो धमाल मचा रखी है पूरी दुनिया में। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह क्या है? वजह ये है कि मतलब बहुत लॉयल है अपनी फैमिली के साथ, अपने मतलब रिश्ते को समझते हैं। हिंदू लड़के जो होते हैं ना, मैं हिंदू लड़कों की बात करूँगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिंदू लड़के कल्चर को समझते हैं, और मतलब और मेन बात है कि हमें बचपन से ही हम देखते हैं ना, कभी मतलब ना कोई हिंदू धर्म में जो
बताया ना कि 100 में से एक होता है तलाक। हाँ। 100 शादियों में से हिंदू धर्म में एक तलाक होता है, जबकि मुसलमान में आप देखिए और क्रिश्चियन में देखिए, अमेरिका में देखिए कि 100 में से 66% लोग तलाक दे देते हैं। लेकिन हमें ना तो ऐसे सिखाया जाता बचपन से ही। बिल्कुल सही हम बात। जब बचपन में छोटे होते हैं तो हमारे कैसे हम रीति रिवाजों के साथ रहते हैं अपने घरों में, और इस करके हमें ये सिखाया नहीं जाता। और शादी में भी हम कईयों की शादी में जाते हैं या वहाँ देखते हैं पंडित मतलब जो फेरे करवाता है, तो वो बताते हैं कि अगले 7 जन्म में हटवाते हैं ना, कई मतलब हमारे रीति रिवाज होते हैं कि अगले 7 जन्म तक बंधन में बंध गए हैं। और तो मतलब मुझे- हमारी मेंटालिटी यहाँ पे बैठा दी जाती है हाँ। कि आपको एक के प्रति ही लॉयल रहना है। ऐसा भी है नाले, ऐसा मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम लोग ना बहुत संवेदनशील कह सकते हैं कि हम किसी की मतलब दुख नहीं किसी को पहुंचा सकते, सही बात है। और इसलिए हम लॉयल रहते हैं सबसे ज्यादा। और और दूसरा, हमारी फैमिली में स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया गया है कि मतलब छोड़ने से पहले बहुत कुछ सोचना अभी पड़ता है ना। दुनिया सब देख रही है ना अभी हमारे देश में, भाई देख कितनी मुस्लिम लड़कियां भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो मैं कई वीडियो देखता हूँ ऐसी, जो वो मुस्लिम लड़कियां या वो औरतें मतलब वो अपना धर्म चेंज करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हम जो हिंदुओं के शादी करें, जो कि पूरी उम्र साथ रहते हैं, एक के साथ मतलब बिल्कुल निभाते हैं वो पूरी उम्र। और हमारे धर्म में बस एक फ़ोन पे ही बोल देंगे 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो क्या मतलब रह गया, मेरे को खर्चा कौन देगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। तो ये तो सही नहीं है ना। बिल्कुल सही बात और है। और जो ये मतलब 94% बताया गया ना, 94% उसमें कुछ भी है ना, मतलब जो होता भी है ना, 100 में से एक होता है, वो ऐसा होता है कि दोनों में से दोनों खुश नहीं रहते, इसलिए तलाक हो जाता है। नहीं तो जो एक भी मतलब खुश रहे ना, तो तलाक वो बहुत चांस कम हो जाते हैं adjust कर लेता है। हाँ ना, ठीक है ना। ये हमने बचपन से देखा है। मेरे हाँ। खुद की रिश्तेदारी में एक मेरे अंकल हैं, भाई उन्होंने अमेरिका में शादी कर रखी है। मेरे अंकल ने मतलब सन 84 की शादी कर रखी है उन्होंने। आज देख लो कितने 40-42 साल हो गए हैं। वही एक पत्नी है और उनके 2 बच्चे अमेरिका में रहते हैं वो। और मैं देख रहा हूँ मतलब, तो वो कैसे पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर ही ऐसा है कि हर किसी को अट्रैक्टिव लगता है कि यार पूरी उम्र साथ देना है जिस बंदे ने, और पूरी दूसरा जिम्मेवारी फैमिली, निभानी है। और दूसरा फैमिली, परिवार, माता पिता, ताई चाची, मतलब जो हाँ, भी है ना, हाँ, सब ये मतलब- इकट्ठे रहने से हाँ। मतलब वो हो जाता है। पर जो फॉरेन कंट्री है उनमें से तो पहले तो डैडी को नहीं पता होता। भाई सही बात है। कई पिक्चरों में हम देखते हैं या कई सीरियल या कई वेब सीरीज ऐसी आती है, हाँ, हाँ। मतलब सिंगल मॉम, सिंगल मॉम है ज्यादा ना। आता है। मतलब आप यूरोप में देख लो, सिंगल वाला ही सिस्टम ज्यादा है। बिल्कुल। और मैं जैसे ये देख रहा हूँ कि अंग्रेज देख तू कितने तेज थे, जो वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि अंग्रेजों ने मतलब अपनी उधर से बिड्डो लानी शुरू कर दी थी और लड़कियां लानी शुरू कर दी थी कि ये देश तो हिंदू ही रहेगा, हिंदुस्तानी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम वेस्ट घुसा देंगे, मतलब जो यूरोप में कल्चर है वो हम यहाँ पे कर देंगे। मतलब चला देखो कैसा नहीं। कितना लंबा सोचा था नहीं, उन्होंने। उन्होंने तो सारी उम्र के लिए सोच रखा था ये चीज, पर उनको शायद इस चीज का तजर्बा या गैस नहीं कर सके कि इंडियन कल्चर जो उससे पैदा होगा वो भी वैसा ही निकलेगा। तो कुछ भी है, हमारा जो इधर का है रहन सहन है वो वैसा ही होगा ना बंदा, चाहे जो जैसा भी है, मतलब वो चाहे। लेकिन अंग्रेज तक तेज बहुत थे, हाँ, मतलब है। दिमाग तो बहुत अच्छा लगा था उन्होंने। लेकिन वही ना, तेज दिमाग है तो तभी तो यूरोप में फिर घमासान छिड़ गया। उधर हिटलर कहाँ मानने वाला था, हिटलर ने लड़ाई छेड़ दी तो थोड़ा इंग्लैंड यहाँ पे इनका कब्जा था तो थोड़ा ढीले पड़ गए। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर में मतलब इंग्लैंड को लगभग तबाह कर दिया था जर्मनी ने, अगर नहीं किया होता तो ये आज भी हमारे सर के ऊपर ही बैठे होते। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कई अभी वीडियो देखता हूँ, ब्लॉग देखता हूँ, अपने हिंदू लड़के हैं जो मतलब फॉरेनर से शादी की हुई है, और वो लड़कियां बहुत खुश रहती हैं यार, बहुत खुश। और मैं देखता, ये तो हिंदू लड़कों की बात होगी ना, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां हैं जिनके दिमाग खराब हो जाते हैं, जैसे सानिया मिर्जा, हाँ। पाकिस्तान में उससे शोएब मलिक से कर लिया उसने शादी, और अब तलाक की नौबत आ गई है ना। उसने पहले तलाक देके सानिया मिर्जा से की थी, अभी सानिया मिर्जा को देके अभी तीसरी पसंद कर ली है। और मैंने तो एक वीडियो में देखा था कि सानिया मिर्जा के हलाला का बात चल रही है कहीं। मेरे को बहुत हंसी आई। मैं बोला भी इंडियन में मुसलमान लड़के कम है क्या? इतने हैंडसम इंडियन मुस्लिम लड़के हैं, इतने हीरो हैं, इतने प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर हैं। मतलब आपको कोई इंडिया में मिला ही नहीं, आपको पाकिस्तानी मिला, जबकि पता है सबको पाकिस्तानी लोग कैसे होते हैं। तो अभी वो शोएब भाई को भाई, इतना शुक्र है कि उसने पाकिस्तानी की क्या बोलते हैं, कौन वहाँ की पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं ली हुई है। अच्छा, वो नहीं ली है। चलो अच्छी बात है। और वैसे एक बात है ना, उसने इस वजह से नहीं ली कि उसको प्यार है इंडिया से, उसको इस वजह से लिया क्योंकि इंडियन जो भी बंदा है वो 2 नेशनलिटी नहीं रख सकता। अगर वो वहाँ की ले लेती तो उसको इंडिया छोड़ना पड़ता, फिर तो छोड़ने पड़ता ना, है ना। तो फिर कहीं वो प्लेयर नहीं रहना था, फिर तो इंडिया ने मतलब बाइकआउट ही कर देना था, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला 2 नेशनलिटी के साथ नहीं रह सकता ये तो है भाई। तो लेकिन सानिया मिर्जा के चलो शोएब भाई पसंद आए थे, लेकिन भाई ने भी सही टिका के लात मारी है। अभी उसने भी आ गई है इंडिया में, मेरे ख्याल से, मेरे को लग रहा है आने वाली होगी। उसने भी और पटाखा अच्छा सा चुन के रखा है। जो भी है, मतलब एक वीडियो में मेरे को
बड़ी हंसी आई जिसमें बता रहे थे कि अभी शायद सानिया मिर्जा का हलाला हो जाए, क्योंकि शोएब भाई दोबारा मूड बना रहे हैं कि मैंने दोबारा रखनी है तो पहले हलाला करवा लो इसका। यार हद ही कर दी है। तो ये है भाई इंडियन कल्चर, और ये है हमारा इंडियंस का रहन सहन, ये है। और बहुत मतलब हम भगवान से मतलब बोलते हैं भाई, हम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत लकी आदमी है जो हम हिंदुस्तान में, जो हम इस धरती पे पैदा हुए हैं। बिल्कुल सही और बात हम है। अपने धरती के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, और दुनिया भी हमारे साथ आके जुड़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि कई देशों में, अमेरिका में ज़्यादातर दुनिया भी हिंदू होती जा रही है, बिल्कुल, है ना। और इंटेलिजेंट तो है ही है, क्योंकि अमेरिका में रहकर अमेरिका की सभी के मतलब हाई दर्जे की मतलब पैसा कमा रहे हैं। बहुत जेलसी करते हैं अमेरिका वाले, बहुत जलते हैं भाई इंडियन से, बहुत जलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी नौकरियां खा गए यहाँ आके। काबिलियत से भाई खाली काबिलियत है, नौकरियां नहीं खाई हैं, काबिलियत है। तुम लोग तो मैं सुना कि वो मैरवाना ही पीते रहते हैं, तो भाई इंडियन ने तो काम करना है। वो गए यहाँ के काबिल, तो मैं सुना कि पता नहीं कितने ही यार वीजे खोल दिए उन्होंने, 1 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन वीजा अमेरिका दे रहा है। तो भाई अंग्रेज तो नहीं इंडिया पे, मतलब जो आप सोच के आए थे वो राज हम पे तो नहीं कर पाए, लेकिन ऋषि सुनक हमने पहुंचा दिया वहाँ पे। और आने वाले टाइम में अमेरिका में भी देखते हैं कि कमला हैरिस आती है या निक्की हेली आती है, बिल्कुल सही वहाँ बात भी है। कोई इंडियन ही आएगा। एक्चुअली बात करना सभी इंडियन ने पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, बिल्कुल कर रहे हैं ना। तो बस अमेरिका में भी बाइडन के बाद मेरे को निक्की हेली या फिर कमला हैरिस, देखते हैं कौन। और उधर तो भाई हमने पहुंचा ही दिया है, तो खैर देखते हैं अभी इंडियन भाई कर रहे हैं कब्जा आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में। तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। कब्जा करेंगे और उस देश को लूटेंगे नहीं, हाँ, सवार के जाएंगे। नहीं लूटेंगे थोड़ी भाई, विश्व गुरु बनना है, उसको संवारेंगे बिल्कुल। बिल्कुल सवार तो के बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत मजा आया वीडियो देखने का, और बी प्राउड टू बी इंडियन। बिल्कुल बहुत भाई लकी आदमी है हम। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत जबरदस्त थी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।